शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17/8/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग सबसे बड़ा रूहानी धंधा कौन करता और कौन हमें रूहानी धंधा करना सिखलाते। तो बाबा है सौदागर, तो हमें रूहानी धंधा करना सिखलाते और सौदा करना सिखलाते, जिससे हमें प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। तो ऐसे सौदागर बाप ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा, अभी बाबा हमको बता रहे हैं, सिखा भी रहे हैं कि सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। और ये धंधा तो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कर सकती हैं। हर एक अनपढ़ भी कर सकता, गरीब भी कर सकता, हर एक ये धंधा कर सकते हैं। बाकी सब खोटे धंधे हैं। बाबा कहते हैं बाकी जो भी धंधे करते हो सब खोटे धंधे हैं। प्रश्न है, ऐसा नहीं फिर ये सुन करके अपना धंधा करना बंद कर दो, छोड़ दो। नहीं, बाबा का कहने का भाव है कि बाप को याद करना और वर्षे को याद करना, अपने धंधे के साथ साथ वो धंधा करो तो रूहानी 21 जन्मों की कमाई भी होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए, कौन सी जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए? उत्तर है, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारे, ये उमंग होना चाहिए। सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे। जैसे बाप ने हमको बताया, तो हमारा काम क्या है? अन्य को बताना, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। ये उत्कंठा यानी ये उमंग तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला। अब ये आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आए हैं मधुबन से, तो वो मैं सुना रही हूं। इस मुरली का शीर्षक है, परमात्म ज्ञान का अर्थ है जीते जी मर जाना। परमात्मा का ज्ञान माना ही जीते जी मरना। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। कौन समझा रहा है ये? प्यारी प्यारी मीठी मीठी शक्ति सेनानी शिव शक्ति जगदम्बा मैया। तो इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला ये ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। सभी तो हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि ये ज्ञान की मुख्य धारणा जब सुनते हैं तो हिम्मत नहीं रहती है। ये तो हम जानते हैं कि ये ज्ञान प्रैक्टिकल में जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसे ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मन मना भव। अब ये फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मना भव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। अब ये कोई मनुष्य तो कह न सके, क्योंकि मनुष्य है पाप कर्म पुण्य कर्म करने वाला, परंतु उसका नाश कैसे होता है? मनुष्य आत्माओं की याद से नहीं होता, परंतु एकमात्र परमपिता परमात्मा की याद से ही ये सभी पाप नष्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। लेकिन कब? जब बाबा के साथ योग लगाएंगे, वहां तुम चल करके राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। इस ज्ञान योग को सीख कर स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन कर हम कहाँ जाएंगे? अपनी राजधानी में। तो वहां पर राजाएं महाराजाएं होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान को
राजाओं का राजा कहते हैं। अब ये ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना, चिचला चिचला के नहीं मरना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है, उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है कर लो, फिर ये व्यापार भी नहीं रहेगा। कौन सा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। नंबर 2 है, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास के द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है ना, हमको हमारा नाम याद है, घर याद है, अपना स्वरूप याद है, सब कुछ याद है, तो साकार में रहना नेचुरल हो गया है। ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये दोनों सिमरतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो, साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इसीलिए दिव्य गुणों की प्राप्ति यानी दिव्य गुण धारण करके हम श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद जो है वो हमें स्वीकार करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।